संजय जी, मैंने आज ऐसी ऐसी टिप्पणियां सुनी विपक्ष के नेताओं की, उनके कार्यकर्ताओं की, जैसी किसी जमाने में राजाओं के यहाँ जो कवि रखे जाते थे वो युद्ध की उत्तेजना फैलाने के लिए चंद्रवरदाई वगैरह कहते थे, है ना, कि सुन के एकदम रोंगटे खड़े हो जाएं और कहें गुंडुल्ला राइफल चल रहे हैं आज बाहर। कोई कह रहा मोदी जी तुम्हारा खून कब खौलेगा। मैं पूछ रहा हूं खून क्यों खौले मोदी का? भैया हम बउआ हैं क्या, बौरे हैं? हमसे क्या मतलब? एक आपसे मेरा सवाल, कल से एक चुटकुला चल रहा है कि ट्रंप ने कह दिया कि भाई तेल के लिए वेवर दे दिया 30 दिन के लिए रूस से खरीद सकते हैं। मैंने भारत सरकार का आंकड़ा देखने की कोशिश की तो जो आंकड़ा मेरे पास आया वो मुझे बताता है कि दिसंबर 2025 तब एवर वेवर कुछ नहीं था, ट्रंप कुछ नहीं बोले थे। दिसंबर 2025 से कल 6 फरवरी 2026 तक भारत ने औसतन कह रहा हूं, औसतन रूस से प्रतिदिन 10 लाख बैरल क्रूड ऑयल मंगवाया है और वो सिलसिला कल भी जारी रहा है। और हंगामा हो रहा, बोले देख लो अब भी खून नहीं खोला। जिसी ने मोहल्ले में 2 लड़के होते हैं एक दूसरे को उत्तेजित करते हैं, बोले कि निकाल तमंचा आज निपट ले। ये क्या हो रहा है? भारत को युद्ध की ओर ढकेलने की कोशिश क्यों हो रही है संजय राणा? देखिए ऐसा है, जिनके अब्बू वहां रहते हैं, जिनके अब्बू का नाम लेने में इनको डर लगता है, जिसमें सऊदी अरबिया, कुवैत, बहरीन, ओमान, यूएई, भाई ये तो जमीन दे रहे हैं, तो उनकी तुम बुराई नहीं कर रहे हो, मोदी हाया कर रहे हो। चक्कर क्या ना, सफेद बाल और सूती साड़ी पहन के जितनी भी महिलाएं हैं आजकल जो गाजा पे लेख लिख रही हैं, चाहे वो ईरान पे लेख लिख रही हैं, लेकिन बांग्लादेश पे लेख लिखने में आता नहीं, और ऑक्सफोर्ड से अंग्रेजी में पढ़िए जो डिग्री है नहीं, वो सारी महिलाएं ना आजकल बड़ी परेशान है क्योंकि अब्बू खत्म हो गए, अब्बू रहे नहीं। अरे भैया वो एक जो एक तरह से रिलीजियस पार्टी के नेता थे, कोई पार्टी के नेता थे कि उनके सम्मान में सजदा किया जाए। अरे भाई एक धर्म को मानने वाले अनुयायी थे, धर्म उनको किसी दूसरे देश ने मतलब निपटा दिया, तो उसके लिए हम काहे रो रहे हैं? और जितने लोग भी रो रहे हैं, मातम मना रहे हैं, हम तो कहते हैं इनका तुरंत वीजा करा के इराक भेज देना चाहिए। जाओ अब्बू के पास रहो, वहीं तुम खटाखट टकाटक हो जाएगा तुम्हारा। अब सब आते हैं मुख्य प्रश्न में, तेल वाले प्रश्न पे। पहला देश है जहां के विपक्षी नेता दूसरे देश में कोई पिटा रहा है, मारा जा रहा है, ठुकाई हो रही है, उसके लिए हम मातम मचा रहे हैं। भाई साहब 2014 के पहले सर आपको पता होगा कि हमारे पास 3 दिन का रिजर्व था पेट्रोल का। आज के दिन में हमारे देश में 75 दिन का रिजर्व है, यानी 75 दिन 1 रुपए भी 1 लीटर भी तेल आयात ना करे तो हमारे पूरे देश की चीजें 75 दिन तक बिना सोचे समझे चल सकती है। तो ये तो मोदी काल में हुआ है। समस्या क्या है कि अगर रूस तेल दे रहा है, भारत खरीद रहा है, वेनेजुएला से ले रहा है, ईरान से ले रहा है, इराक से ले रहा है, स्विट्जरलैंड से ले रहा है, पाकिस्तान से ले रहा है, अरे भैया तुम्हारे ही देश के लोगों को फायदा हो रहा ना। तुम्हारे पेट में काहे इतनी जलन हो रही है कि ट्रम्प ने बोल दिया ये आप जाके यूएस से ले लीजिए? अरे ट्रम्प ने पहले मना किया था कि मत लो। अरे ट्रम्प है अपना बड़बड़ा रहा, बड़बड़ाने दीजिए उनको। आप अपने देश के बारे में चिंता कीजिए, अपने देश के लोगों के बारे में चिंता कीजिए। लेकिन नहीं, चक्कर क्या है, जो फिलिस्तीन का बैग लेके घूमने वाले हैं, जो गाजा पे लेख लिखने वाले हैं, इनको समझ में आ रहा है कि जो 4 अब्बू यहाँ बैठे, जिनके जो नारेबाजी लखनऊ हो जाए, चाहे लाल चौक हो जाए, चाहे दूसरे देश के पार्ट में हाय हाय हम ना रहे, हाय हाय हम ना रहे, उसका वोट कैसे हमारे साइड में आ जाए? अरे भैया वोट बैंक की राजनीति, देश का हित तो सर्वप्रथम होता है। देश ठीक है संजय भाई, आ रहा हूं दोबारा। मैं अशोक जी के पास चलूंगा। अशोक जी, मुझे लग रहा है हम सबको ही समझना चाहिए कि तेल टोटी से नहीं आता, नल में तो आ नहीं रहा कि ट्रंप उठा नींद से और टोटी बंद कर दी हमारी, अब हम तेल नहीं ले पा रहे। ऐसा तो संभव नहीं। ट्रंप कुछ कहे क्या, मान लो कल ट्रंप कह दे कि हमने भारत से कह दिया कि आप कल से तेल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सो व्हाट, चिल्लाने दे। उनके कहने से तो नहीं हो रहा। हमारे का यहाँ का डाटा बता रहा है कि दिसंबर 25 से लेके कल पूरे दिन तक हमने 10 लाख बैरल क्रूड ऑयल हर दिन ऑन एन एवरेज रूस से लिया। ट्रंप ने क्या उखाड़ लिया? हम लोग नाहक ट्रंप को इतना महान और वैसा, और उसके साथ ही नारा भी लगा रहे हैं
कि तुम्हारा खून नहीं खौल रहा है, कब खौलेगा खून? कुछ ऐसा चित्र बन रहा है जैसा अपना एटा इटावा या मऊ आजमगढ़ में होता, बोला बहुत हो गया, गुड्डू ला तमंचा ला और लगा गोट, स्टार्ट कर मोटरसाइकिल, चल के यार निपटा देते हैं। ऐसा तो नहीं होता कूटनीति में अशोक भाई, नहीं। हमारे यहां तेल आ रहा है, हम जहां से चाह रहे हैं वहां से आ रहा है। ट्रंप क्या करे, ट्रंप जाने। हम यहां सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के कहे पर क्यों करें अशोक जी? और मुहर्रम जैसा माहौल भी हम होली के फागुन के महीने में क्यों बनाए, फागुन के माहौल में? या हुसैन हम ना हुए मुहर्रम में ठीक लगता? अब ये अनंत काल तक मुहर्रम चलेगा क्या? और नारा क्या लग रहा है, ईरान पर हमले बंद करो, मोदी तुम होश में आओ। अशोक जी, इस नारे का कोई लेना देना है क्या? अमिताभ जी, पहले मैं तेल पे आता हूं जी। आपने कहा कि ट्रंप क्या उखाड़ लेगा। जी। ट्रंप क्या उखाड़ लेगा इसका एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा। ये 2 मार्च 2026 द हिंदू की खबर है कि इंडियाज ऑयल इंपोर्ट फ्रॉम रशिया फेल टू 44 मंथ्स लो इन जनवरी 2026। इसमें लिखा हुआ कि जनवरी 2026 के 2 मार्च का ये अखबार है, जिसमें बताया गया है कि 44 महीनों में जी हाँ। जो तेल इंपोर्ट हुआ रशिया से वो 20% फेल हो गया। ये 2 मार्च 2026 की रिपोर्ट कि 20% तेल कम हो गया 2026 में जी। और लास्ट ईयर की तुलना में 2025 की तुलना में इस वर्ष जो तेल आयात हुआ 30% की कटौती हुई। जी। ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये अखबार की कटिंग में लेके बैठा हूं, द हिंदू। ठीक है। तो अब आप बताइए ट्रंप ने क्या उखाड़ा? ट्रंप के हौंकने से हमारा ऑयल इंपोर्ट रशिया से 20% कम हो अशोक गया जी, एक और पिछले साल की मिनट तुलना में अशोक जी, 30% एक सेकंड कम हो लूंगा, गया। फिर आपको पूरा समय मिला, एक सेकंड लूंगा। जवाहरलाल जी के समय से आज तक, तब तो ट्रंप नहीं थे, हैं? तब तो ट्रंप कहीं चड्डी पहन के घूम रहे होंगे। तब से लेके आज तक हम ही तय करेंगे हम तेल कहां से कितना लें। ये कोई बाइबल में लिखा है या कुरान में लिखा है कि नहीं 50 लाख बैरल पर डे रूस से लिया जाएगा, और जिस दिन आप 1 लीटर कम कर दोगे उस दिन समाजवादी पार्टी कहेगी कि ट्रंप ने उखाड़ लिया। कोई ऐसा नियम कहीं है क्या? वो जो वहां का जो जिसको राष्ट्रपति को ये नंगा उठा लाए थे ट्रंप, बिस्तर सोते थे, वेनेजुला से भी हम तेल लेंगे, क्या समस्या है? और अमेरिका से सस्ता मिलेगा तो अमेरिका से भी लेंगे। इसमें कुछ नाराजगी है क्या कि तुम्हें हमारी कसम उधर से नहीं लोगे, इधर से फटफटिया अच्छी चलती, उनके तेल में नहीं चलती, ऐसा है क्या? फिर नहीं, तेल को इशू क्यों बना ऐसा रहे? आप एक मिनट अशोक भाई, एक मिनट, आपका इशू ये होना चाहिए था कि हमें तेल महंगा नहीं हो हमारा। ये बात आप कहते तो मैं आपके साथ लड़ता। आप उस पॉलिटिक्स में उलझ रहे जिससे आपका कोई लेना देना नहीं। हम कहीं से तेल लाएं, आपकी मोटरसाइकिल में तेल जो अभी पड़ रहा है उसी के आसपास रेट पे पड़े, इतने से ताल्लुक है आपका कि युवजन सभा भी ये भी तय करेगी कि तेल कहां से आ रहा है, उसका सर्टिफिकेट भी दिखाओ हमको पहले। आप जब पंप में मोटरसाइकिल में तेल भरवाओ तो आपसे दूना पैसा ना लगे। अशोक भाई, यही ना कंसर्न है? नहीं, सिर्फ ये कंसर्न नहीं। अच्छा, फिर क्या है? ये नहीं कंसर्न है कि हमारे मोटरसाइकिल में 2 रुपया सस्ता तेल पड़ेगा कि 1 रुपया महंगा तेल पड़ेगा। कंसर्न तो ये है, लेकिन इससे ज्यादा कंसर्न ये है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डिसाइड करना चाहिए, ना कि वहां डोनाल्ड ट्रंप को डिसाइड करना चाहिए। ये हमारे सॉवरेनिटी का मामला है, हमारे संप्रभुता का मामला, हमारे जो है 140 करोड़ जनता के मान सम्मान का मामला। अच्छा, तेल की खरीद संप्रभुता का विषय हो जाती है? बिल्कुल हो जाती है। अगर हमारे देश का सुनिए, अगर हमारे देश की सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर डिसाइड करती है कि हमें तेल रसिया से कट करना है या बढ़ाना है तो वो ठीक है, लेकिन ट्रंप अगर कहे कॉलर पकड़ के कि नहीं रसिया से इतना % तेल कम लो, तब तो इस सॉवरेनिटी का विषय नहीं होगा, संप्रभुता का विषय नहीं होगा। हमारे एक ठीक है, मैं विवेक जी के पास आऊं, उससे पहले एक बात व्यवहारिक कह दूं लोक जीवन की। मैं तो लोक जीवन से चीजों को देखता हूं, उन्हीं से जोड़ता हूं। पता लगा कि भाई संजय राणा की हमसे अदावत है, और संजय राणा को ये पता लग गया कि कल अमिताभ जी आगरा जा रहे हैं। क्या इनने फेसबुक पे लिख दिया, कल अमिताभ अग्निहोत्री को ऑर्डर दिया मैंने, जाओ आगरा। क्या आप क्रेडिट ले लिए? बोले अमिताभ अग्निहोत्री डर के मारे चले गए, है ना?
सामान्य जनता के लिए मूल विषय है कि उसके ईंधन की का जो बिल है तेल खर्च करने का, वो नहीं बढ़ना चाहिए। जहां से तेल मर्जी हो वहां से लो, जितना मर्जी हो उतना लो। हम तो सिर्फ तेल एक्सपर्ट भी हो गए। गंज टुंडवारा नगर पंचायत के सदस्य हैं हम, और हम तेल पर भी जान गए वो विश्व की क्या राजनीति, ये भी समझ रहे हैं। ऐसा नहीं करो महाराज। कहीं से तेल आए, तेल महंगा नहीं होना चाहिए। विवेक जी, केवल ये विषय नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं लगता इस देश के 150 करोड़ लोगों में 100, 200, 500 लोग छोड़ दीजिए जो कुछ सिरफरे किस्म के हो, अन्यथा सबका एक ही लक्ष्य है। हम कह रहे हमारी मूछ बिल्कुल ऐसी ऊंची रहे नथुलाल जैसी, और तेल महंगा हो जाए तब भी मैं मोदी सरकार के खिलाफ बोलूंगा। हमें ऐसा फर्जी फायरिंग वाला हर्ष फायरिंग नहीं चाहिए। बोला ना भैया ने आज जड़ाका कर दिया, 20 फायर मारे अमेरिका पे। ना जी, हम इतने मूर्ख नहीं। ये कोई लगन चल रही है क्या कि हर्ष फायरिंग होगी? मुझे तेल महंगा नहीं हो, सिर्फ इतना चाहिए। विवेक जी। अमिताभ जी, आपने बहुत अच्छी बात कही जी, और इतनी देर से आपने जो ब्रीफ किया, तो विपक्ष को आपने इस तरह किया जैसे वो सरकार में हो, वो कुछ एक सरकार की भूमिका में। नहीं, हमने कभी नहीं कहा सरकार में। ऐसे गलतफहमी में कैसे कर दूं? मैं कौन होता आपको सरकार में लाने वाला? लेके आपने सरकार में आप जनता के आशीर्वाद से अपने कामों से आएंगे मित्र। नहीं जी, देखिए, विपक्ष को लेके आपने काफी विस्तार से बताया, जो आपने बाहर से दिखाई वो भी देखा हमने। तो उसको तो विपक्ष सारा क्या कर रहा है वो आप नारा लगवाओगे, नरेंद्र मोदी होश में आओ, ईरान पर युद्ध बंद कराओ, करो। और नरेंद्र मोदी युद्ध कर रहे हैं ईरान से। आप ही जी उसी बात पे आ रहा हूं। तो लेकिन आपने एको बार ये कहीं नहीं बताया कि सरकार क्या कर रही है। विपक्ष तो कर रहा, आपने खूब बताया जी। आज आपने एक बहुत अच्छी बात कही। देखिए, तो दूसरी बात कि सामान्य जनता का हित होना चाहिए, बहुत बिल्कुल अच्छी बात है ये। आज 6 दिन से युद्ध चल रहा है। आज से अमिताभ जी मेरे पास मेल आने चालू हो गए कि जो पैकिंग मटेरियल है प्लास्टिक का, उस पे 5 किलो की केन पे 11 रुपए बढ़ा दिए गए कंपनियों ने। आज ही मेल आई शाम को भी मेरे पास 4 बजे। यानी शुरुआत हो गई। अब पूरा उन्होंने ब्रीफ दिया हुआ है कि ये खाड़ी की लड़ाई की वजह से तमाम उसमें फैक्टर दिए हुए हैं। एक बड़ी कंपनी की बात कर रहा हूं मैं जी। तो आज आपके भारत सरकार ने क्या बताया कि आज हम क्या उपाय कर रहे हैं जिससे कि सामान्य जनता को, जो आप कह रहे हैं वो भारत सरकार नहीं कह रही है कि जनता को तेल सामान्य दर पे मिले, आप कुछ भी करो, हमारा उससे कंसर्न है। दूसरी बात, एक महंगाई कैसे रुकेगी अगर हुआ ये, अगर लड़ाई हफ्ते 15 दिन और बढ़ गई, आज 6ठा दिन हुआ। देखिए, मैंने बताया आपको एक कंपनी से मेल आ गया। तो आज विवेक जी, दूसरा बात ये है कि पूरी दुनिया को महंगाई झेलनी पड़ेगी। कांग्रेस को अच्छा लगे तो जगती रहे, बुरा लगे चद्दर तान के सो जाए। युद्ध होगा, पूरी दुनिया को झेलनी होगी महंगाई। इस बात को अच्छे समझ लो भैया, अपनी पार्टी में भी समझा दो। अब बताओ दूसरी बात जी। अमिताभ जी, ये तो सामान्य जनता की बात सरकार ने कहीं कोई नहीं करी, 6 दिन हो गए। दूसरी बात, आज पश्चिम एशिया में हमारे करीबन 1 करोड़ भारतीय रहते हैं। उनकी सुरक्षित वापसी के लिए भारत सरकार ने कोई घोषणा करी? आज प्राइवेट एयरलाइंस हैं, वो अनाप शनाप किराए बढ़ा रही हैं, जो लोग आ रहे हैं, सरकार ने कोई घोषणा करी कि इस पे ये इनको वाजिब रियायत पे लाया जाए या इस तरह इनको पहुंचाया जाए? सरकार ने कुछ नहीं किया। 1 करोड़ लोग हमारे रहते हैं। हमने होली नहीं मनाई प्रॉपर कि होली हम जब मनाएंगे सरकार घोषणा कर दे कि 1 करोड़ लोग किस तरीके से, भारत सरकार घोषणा हो कि किस तरीके से वापस आएंगे।